वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अटेंडेंस वेब ऐप जो कि हमने गूगल शीट और ऐप स्क्रिप्ट की कोडिंग के जरिए से बनाई है। और ये हमारे पास एक अटेंडेंस वेब ऐप पोर्टल है जहां पर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर पाएगा और उसके पास जितने भी क्लासेस होंगी उन सब क्लासेस की वो अटेंडेंस मार्क कर पाएगा। अब यहाँ पर हर टीचर को आप एक दो तीन चार जितनी भी आप लोगों ने क्लासेस देनी है उनकी एक्सेस दे सकते हैं। टीचर के पास ये सारी शीट्स नहीं दिखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग को। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब भी एक स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क होगी तो उसका यहाँ पर उसको एक ईमेल जाएगी कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है या लीव पर है। उसको एक कंफर्मेशन ईमेल भी जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसके अंदर है क्या। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको लॉग आउट करके रिफ्रेश आउट कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अदद लॉगिन फॉर्म आ गया। इस लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं अभी यहाँ से ये चीजें हटा रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास एक यूजर नेम है रमीज और पासवर्ड है ये। अब जैसे ही मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड लिखता हूं और लॉगिन करता हूं तो वो मुझे यहाँ पर कहेगा कि लॉगिन फेल्ड, आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो गलत है। अब मैं अपना सही यूजर नेम और पासवर्ड लगाता हूं बिकॉज आई एम ए टीचर। तो वो आप मुझे कह रहा है कि लॉगिन आपको सक्सेसफुली हो चुका है। आपने किस क्लास की अटेंडेंस लगानी है उस क्लास को सिलेक्ट करें। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस जो टीचर है, ये जो यूजर नेम है, इसको सिर्फ हमने एक एक क्लास दी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 1 कर देता हूँ बिकॉज ये हमारा प्रीवियसली ही जो प्रोजेक्ट था उसी के अंदर ही अपग्रेडेशन की गई है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ये आप जितनी मर्जी आगे क्लासेस ऐड कर सकते हैं, 10 करें, 20 करें, 50 करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। क्लासेस कैसे ऐड करनी है अभी हमने उसको इस शीट के सारे स्टूडेंट्स उसको दिए हैं, यानी कि BSCS जी सेक्शन के। मैं चाहता हूं उसको सी सेक्शन भी दिया जाए। तो अब जब लॉगिन के ऊपर हम यहां पर आके इस शीट का जो नेम है, दिस शीट नेम विल पेस्ट इट हियर। एंड अब हम यहां पर इसको क्या करेंगे, इसको हम एक दफा से रिफ्रेश कर देंगे और यहां पर आकर हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही मैंने अब इसको यहां पर लॉगिन किया वो कहेगा कि आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने किस क्लास की अटेंडेंस मार्क करनी है उस क्लास को सेलेक्ट करें। मैं सर कहता हूं कि मैंने BSCS सी सेक्शन की मार्क करनी है। मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट कर दिया। अब वो मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपने ये वाली क्लास को सेलेक्ट किया है, इस क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, अभी के लिए आपने प्रेजेंट, लीव और एब्सेंट कुछ भी मार्क नहीं किया। अगर आप प्रेजेंट के ऊपर मार्क करते हैं तो आप यहां पर इसको सबमिट अटेंडेंस करते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सबमिट जो अटेंडेंस कर देंगे तो जो आपका डेटा है वो यहाँ पर अटेंडेंस सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए आपने टोटल 3 अटेंडेंस मार्क की और उसके अंदर से वो 2 के अंदर प्रेजेंट था और 1 के अंदर वो एब्सेंट था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अभी अभी उस स्टूडेंट को एक ईमेल चला गया कि उसकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर मार्क हो चुकी है। तो यहाँ पर उसको ईमेल के अंदर क्या मिलता है, अटेंडेंस कंफर्मेशन, उसके बाद उसका नेम, उसका स्टेटस और उसकी किस डेट किस टाइम के ऊपर अटेंडेंस मार्क हुई है। ओके सर, अगर उसको वो एब्सेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एब्सेंट यहाँ पर काउंट हो चुका है और सबमिट के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब हमारे पास पहले 3 अटेंडेंस मार्क हुई थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो अटेंडेंस है वो 4 होनी चाहिए क्योंकि हमने 4 अटेंडेंस मार्क की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम ईमेल के ऊपर जाएंगे उसको यहाँ पे एक ईमेल आ गया कि आप आज एब्सेंट है। ओके, अब मैं अगर चाहता हूं कि अब ये यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा, हम अपनी वेब ऐप को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर स्टेटस अपडेट हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इस सेक्शन की अटेंडेंस को मार्क कर दिया है। अब मैंने मार्क करना है BSCS जी सेक्शन की। वो कहता है कि अब आपके पास जो डाटा शो हुआ है वो इस शीट का हुआ है। अगर हम दोबारा उसी शीट के अंदर जाएंगे तो वो कहेगा कि अब आपके पास जो डेटा है वो ये वाला आ चुका है। देखिए हमने 5 अटेंडेंस मार्क की क्योंकि हमने 2 मार्क की, 3 पहले से थी, तो यहाँ पर डेटा जो है वो रिफ्रेश हो चुका है और उसकी 60% उसकी अवेलेबिलिटी थी क्लास में 5 लेक्चर्स के दौरान।
अब जब हम यहाँ पर जी के ऊपर जाएंगे, अभी क्या है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पर देखिए, अब एक एक्टिविटी शीट भी मैं साथ ही आपको बता दूं। अब एक्टिविटी शीट के अंदर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी जो स्टूडेंट एब्सेंट और लीव पे होगा उसकी यहाँ पर एक लिस्ट बनती जाएगी, जो कि आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि अच्छा आज इस यूजर नेम ने, इस टीचर ने इस सेक्शन के इस बच्चे को एब्सेंट मार्क किया है। चलिए कंफर्म कीजिए कि ये जो स्टूडेंट है ये किस लिए नहीं आया। तो ये आप यहाँ पर, ये आपकी याद दहानी के लिए है कि यहाँ पर ये फीचर बेस के अंदर दिया गया है कि जो एब्सेंट और लीव होगी वो यहाँ पर आती जाएगी। जो स्टूडेंट आपने ऐड करने हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने अब एक इसके अंदर एक और ऐड करना है, उसका नाम है सर जी ग्रेड 10। आपने सिंपली यहाँ पर ग्रेड 10 लिखना है और इस नेम को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मैंने पहले यूजर को ही देना है, आप यहाँ पर ग्रेड 10 पेस्ट कर दे। याद रहे ये वाला नेम यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी ये वर्किंग करेगा। ठीक है, अब आप जहां पर पहले से डेटा पड़ा है ना, वहां से आप उठा लें एफ कॉलम तक का डेटा। अब आपने एफ कॉलम तक का डेटा उठा लिया, अब आपने इसको यहां पर पेस्ट कर देना है। ये जो एरर आएगा, आपने इस एरर को नहीं देखना, इस एरर को आपने नहीं देखना। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली आगे डाटा आएगा, तो ये फार्मूला वहां से काउंट आउट करेगा। चलिए हम इसको भी करके दिखा देते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपने देखा कि मैंने एक शीट भी ऐड करके आपको दिखा दी किस तरीके से एक टीचर को आपने मल्टीपल क्लासेस की एक्सेस देनी है। अगर आप इसको एक्सेस नहीं देंगे तो आप वो ये शीट उसको नहीं दिखेगी। अब एग्जांपल के तौर पे ये हमाद बी के नाम से एक शीट हमने बनाई है, उसका यहाँ पर हमने उसको एक्सेस नहीं दिया। तो हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं, तो आप देखिए उसको हमने इन 3 शीट्स की एक्सेस दी है, इस टीचर को, इस वाले की नहीं दी। तो यहाँ पर उसके पास वो 3 ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया। अब ग्रेड 10 के ऊपर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर उसने हमने यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ही ऐड किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ईमेल की है, यहाँ पर स्टूडेंट की ईमेल आईडी आएगी जिसके ऊपर उसको ईमेल कंफर्मेशन जाएगी उसकी प्रेजेंट्स की। एब्सेंट है, प्रेजेंट है, जैसे भी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर दिया, इसको आपने यहाँ पर एब्सेंट कर दिया। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स थे, एक आपका प्रेजेंट है और एक आपका एब्सेंट है, और आप इसकी अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं। अब आपने सिंपली सबमिट अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करना है और यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो अटेंडेंस है वो देखिए यहाँ पर आपको 3 सेकंड्स के बाद वो अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी शीट के अंदर आए तो यहाँ पर जो एरर था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अटेंडेंस मार्क हो गई। अटेंडेंस मार्क हुई, डेट आ गई, उसका जो जिस टाइम पे हुई वो मार्क होगा। ईमेल के अंदर चले गए, हमें यहाँ पर अटेंडेंस कंफर्मेशन आ गई कि आप प्रेजेंट है, ये वाला बच्चा प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये वाला बच्चा है एब्सेंट है। अगर मैं इन दोनों को ही यहां पर लीव कर दूं, अब कहेगा कि आपके पास एप्लीकेशन आई है। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है, और मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस कर दूंगा, और अब यहाँ पर जो डेटा है वो सबमिट हो रहा है गूगल शीट के अंदर। यहाँ पर 3 सेकंड्स का टाइम लगेगा, अटेंडेंस सबमिट हो चुकी है, ईमेल आ जाएंगे कि लीव एप्लीकेशन ऑन लीव पर है ये स्टूडेंट, और यहाँ पर भी उसको ऑन लीव आ जाएगी। यानी कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उन सबको यहाँ पर ईमेल जाएगी कंफर्मेशन। अब ये दोनों लीव पर थे तो एक्टिविटी में भी सेव होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस यूजर ने इस क्लास के इस स्टूडेंट को लीव मार्क किया है, तो क्या उसके, अब आप इस टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये लीव मुझे दे दें ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आपको वाकई ही लीव रिसीव हुई थी। इस तरीके से हमारा ये जो सिस्टम है वो काम करेगा। अब लॉगिन के अंदर आप इसी तरीके से मल्टीपल लॉगिन को ऐड कर सकते, जैसे अब मैं हमाद को यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर हमने लाइट और डार्क का मोड भी दिया है, और यहाँ से आप अपने सेक्शंस की जो क्लासेस हैं उनको चेंज करके मार्क आउट कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट करेंगे, और यहाँ पर अब हम हमाद के नाम से लॉगिन करते हैं। हमाद को कर दिया, इसका जो पासवर्ड था वो ये है। अब हमाद के पास एक शीट अवेलेबल है, हमाद बी, हमाद के पास सेक्शन बी है, हमाद बी, उसके पास वही शो हो रहा है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस सेक्शन के अंदर 2 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं,
आप उन दोनों की अटेंडेंस को 1 मिनट यहाँ पर हम इसको एक को एब्सेंट कर देते हैं, एक को प्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे इसको सबमिट करेंगे और क्लिक कर देंगे यस को, तो वो जो डेटा है वो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और हमें ईमेल भी आ चुके हैं अटेंडेंस कंफर्मेशन प्रेजेंट और लीव वाला। और यहाँ पर देखिए आपके पास सिर्फ एक ही ड्रॉप डाउन नजर आएगा। नेक्स्ट